बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको खैरियत और आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब करे, हर तरह की बला वबा बीमारी से महफूज फरमाए, हक़ और सच की तलाश व जुस्तजू करने और उस पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि हम तफसील के साथ वज़ाहत के साथ क़यामत की अलामात और निशानियों के सिलसिले में गुफ्तगू करने का इरादा रखते हैं। इस सिलसिले में जो बुनियादी बातें हो सकती है, जो उसूल हैं, उन पर तकरीबन 9 वीडियोज़ में रोशनी डाली जा चुकी है। आज के इस वीडियो से हम अलामात और निशानियों का तफसील के साथ ज़िक्र करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि क़यामत की अलामात और निशानियों को हम 3 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। एक इब्तिदाई निशानियाँ, दूसरे दरमियानी निशानियाँ और तीसरे बड़ी निशानियाँ। और अगर आप चाहें तो इनको 2 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। एक छोटी निशानियाँ जिसमें इब्तिदाई और दरमियानी दोनों आ जाएगी, और एक बड़ी निशानियाँ जो आखिर में ज़ाहिर होगी। एक बात जहन में रखें कि जैसे ही क़यामत की अलामात और क़यामत की निशानी का ज़िक्र आता है तो हमारे दिमाग में और जहन में और तसव्वुर में ये बात आती है कि क़यामत की निशानी, ओहो बहुत बुरी चीज़ है, मनहूस चीज़ है, शर है। हालांकि हर क़यामत की निशानी का शर होना, बुरा होना, मनहूस होना ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नाजायज़ और हराम नहीं है। बाज़ क़यामत की अलामात और निशानियाँ ऐसी चीज़ों को बताया गया है जिन चीज़ों का अगर इंसान के पास वजूद है, जो चीज़ें अगर इंसान को मिल जाती हैं तो कोई बुरी नहीं है, नाजायज़ और हराम नहीं। ये बात जहन में रखें। अब सबसे पहली क़यामत की निशानी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत है। आपका इस दुनिया में नबी बनाकर भेजा जाना है, ये सबसे पहली निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। हज़रत सहल इब्न सअद साइदी कहते हैं, बुइस्तु अना वस्साअ कहातैन, मैं और क़यामत बस इतने इतने करीब भेजे गए। दूसरी रिवायत है बुइस्तु फ़ी नसमिस्साअ, नसम कहते हैं इब्तिदा को, आगाज़ को, शुरुआत को, यानी क़यामत की सबसे पहली निशानी मेरी बेअसत, मेरी नबूवत है, मेरा इस दुनिया में तशरीफ़ लाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा और आपकी उम्मत आखिरुल उम्म है, इसके बाद कोई दूसरी उम्मत नहीं आएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एतबार से क़यामत की सबसे पहली निशानी है। दूसरी निशानी और अलामत वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है, आपका विसाल है। इससे पहले एक वीडियो में बताया जा चुका है कि ग़ज़वे तबूक के सफ़र में हज़रत औफ़ इब्न मालिक हुज़ूर के ख़ैमे में गए थे, तो हुज़ूर ने उनको कहा था कि क़यामत कायम होने से पहले 6 अलामतों और निशानियों को जहन में रख लो। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी ये बताई थी कि मौती, मेरी वफ़ात और मेरी मौत, ये भी अलामात क़यामत की निशानियों में से है। अलामत क़यामत की निशानियों में से आपकी वफ़ात बेशक है, और आपकी वफ़ात और आपकी मौत से, आपके विसाल से सहाबाए किराम को बहुत गम हुआ, रंज हुआ, और सबसे बड़ा सदमा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के लिए आपकी वफ़ात थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि अज़लमति दुनिया फ़ी आयुनिस सहाबा, सहाबा की निगाहों में मदीने की फ़ज़ा, मदीने का माहौल बिल्कुल सियाह और तारीक हो गया था। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अव्वल मा दखल मदीना, जब मदीने में दाखिल हुए, अज़ाअ मिन्हा कुल्लु शै, मदीने की हर चीज़ रोशन हो गई थी। और वलम्मा मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फलम्मा कानल यौमुल्लज़ी मात फ़ीही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
फिर वो जब वो दिन आया जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, अज़लमा मिनहा कुल्लु शै, मदीने की हर चीज़ तारीक हो गई थी, मदीने की फ़ज़ा सोगवार हो गई थी। वमा नफ़ज़ना अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ऐदी व इन्नना लफ़ी दफ़निही हत्ता अनकरना क़ुलूबना। अभी हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तदफ़ीन के काम में मशगूल थे और मट्टी से हाथ नहीं जा रहे थे कि हमने अपने दिलों के अंदरूनी दुनिया को बदला हुआ पाया। वो खैर, वो सुकून, वो आपसी मोहब्बत, वो खुलूस जो हुजूर की मौजूदगी में था, वो हमारे दिलों से रुखसत हो चुका था। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये तब्दीली इस वजह से आई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आसमान से वही आया करती थी। ये वही खैर और भलाई और हर तरह की बेहतरी लाया करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से आसमान से वही का सिलसिला ख़त्म हो गया, रुक गया और बंद कर दिया गया। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर हज़रत उम्मे ऐमन के यहाँ उनकी खैरियत और हालत दरियाफ़्त करने के लिए तशरीफ़ ले गए। देखा कि वो रो रही हैं। पूछा मा युबकी, कि क्यों रो रही हो? मा इंदल्लाहि खैरुन लि रसूली, अल्लाह ने जो अपने यहाँ तैयार कर रखा वो रसूल के लिए बेहतर है। तो हज़रत उम्मे ऐमन ने जवाब दिया कि ये तो मुझे भी पता है कि अल्लाह ने अपने रसूल के लिए अपने यहाँ बहुत बेहतरीन बदला और सवाब तैयार कर रखा है, लेकिन मैं जो रो रही हूँ वो इस वजह से रो रही हूँ कि आसमान से जो वही की बरक़ात नाजिल होती थी वो आज बंद हो गई है। हुजूर की वफ़ात से वो बंद हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। जब उन्होंने ये जवाब दिया उसकी वजह से हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की आँखों में भी आंसू बरसने लगे और वो भी रोने लग गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात वाक़ई खैर के दरवाज़े बंद होने और शर के ज़ाहिर होने की इब्तिदा थी, उसका आगाज़ था। इसी वजह से आप देखिए जैसे ही आपका विसाल हुआ, आपकी वफ़ात हुई है, फितनों का आगाज़ हो गया, फितनों की शुरुआत हो गई है। अरब के कई कबीले मुर्तद हो गए हैं और वो ईमानी हालत नहीं रही जो पहले थी। तो ये दोनों चीज़ें भी क़यामत की निशानियों में से हैं।